हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है? वही लेट वाली कंडीशंस हैं, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखो, इंटीग्रेट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डॉट dx। ठीक है, आज को लेट करते हैं। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो, ई की पावर 2x का क्या होगा? ई की पावर 2x डिफरेंशिएशन, फिर 2x का कितना हो जाएगा? माइनस, फिर ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का आंसर कितना होगा? माइनस 2। समझ में आया? ठीक है, बाहर लगा dx इक्वल्स टू dt। अब मेरी ऊपर वाली कंडीशन लेके आनी है मुझे, तो कुल मिला के तो इसमें से मैं 2 बाहर निकाल देता हूँ। अंदर क्या बचेगा देखना। अगर इसमें से 2 निकाल दिया तो ई की पावर 2x बचेगा। यहाँ पर देखना, यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, फिर ई की पावर माइनस 2x। अरे, क्या हो गया? dx इक्वल्स टू dt। अब देखना है, अब ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। बस हो गया आपका काम। अब जो गिवन कंडीशन दिख रही है आपको, देख लो पूरी। इसकी जगह dt अपॉन 2 पुट कर देते हैं। 1/2 बाहर रख रहा हूँ मैं, dt यहाँ रख रहा हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में t। आंसर क्या आएगा? 1/2 log t प्लस c। सिंपल है बिल्कुल। अब t का वैल्यू कितना है हमारे पास? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस c। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट 1। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे हम पार्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर एक। क्या हो गया इसको? कभी कभी तो एकदम सही चलता है, कभी कभी इतना हैंग हो जाता है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपन। सेकंड है ना? तो यहाँ इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस 1 लॉग ए। देखो, ये जितना आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा ना, उतना ज्यादा आप अपनी लेट वाली कंडीशंस जो है ना उनको इमेजिन कर सकते हो कि हाँ, इसको लेट करने पे ये आएगा, इसको करने पे ये आएगा, ऐसा। ठीक है, चलो लेट करते हैं हम फिर से। ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए इक्वल्स टू हमने क्या मान लेना है? टी मान लेना है। ठीक है, अब आप लेट, सॉरी, लेट तो आपने कर ही लिया, डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन इसका यहाँ पर, है ना? बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा देखो। अब देखना, आप ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? लॉग ए आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर पॉजिटिव का साइन। फिर एक्स की पावर ए है, उसका क्या होगा? तो एक्स की पावर ए में आपको पता है ए आगे आ जाता है, और एक्स की पावर में से ए माइनस 1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर dx आएगा, फिर इक्वल्स में dt आएगा। अब ये वाली कंडीशन क्या ऊपर वाली से मैच कर रही है क्या, ये देखना है आपको ना। तो देखो, x की पावर a माइनस 1 तो है, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, तो इसका मतलब a बाहर आएगा। बाहर निकालने के लिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं। a की पावर x है, a नहीं है। तो अपने एक काम करते हैं, इमेजिन करो मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ऐसा ना। अब देखो, ये वाला a और ये वाला a मैंने बाहर निकाला कॉमन। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ a की पावर x बचा और अपॉन a की पावर 1 बचा, दिख रहा है? फिर log a बचा प्लस x की पावर a माइनस 1 है, और बाहर dx इक्वल्स टू dt। अब थोड़ा गौर करना, a की पावर x और a की पावर अपॉन में a, सेम बेस अगर अपॉन में होते पावर क्या होती है? माइनस हो जाती। तो वही आप करो, a को नीचे भेज दो। यहाँ हो जाएगा a की पावर x माइनस 1, ये वाला a बिल्कुल dt के नीचे भेज दूंगा मैं ना। log a प्लस x की पावर a माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt अपॉन a। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया a की पावर x माइनस 1 लॉग ए प्लस एक्स की पावर ए माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन। अब आपको ये वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पर, ऊपर वाली वैल्यूज देखो सेम मैच खा रही है। एक्स की पावर ए माइनस 1, ए की पावर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, इसकी जगह हो जाएगा डी टी अपॉन ए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊँ। तो ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है ना आपको डी एक्स, इसकी जगह हम ने 1/a और डी टी पुट कर दिया ऊपर, ये वाला डी टी अपॉन ए है ना। और अपॉन वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसकी जगह क्या माना था अपन ने? टी माना था, तो एज इट इज टी पुट कर दो इसकी जगह। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/a लॉग टी प्लस सी।
लॉग हुआ ये वैल्यू, और टी की वैल्यू क्या थी जो अपन ने मानी थी? टी की वैल्यू अपन ने लेट क्या कर ली थी? देखो टी की वैल्यू यही तो मान ली थी अपन ने, तो नीचे वाली तो वापस वही वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए। अब मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट मिलेंगे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर।